प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का मालिक, वो केवल यहोवा परमेश्वर है। वो जिसे चाहे आशीष दे, जिसे चाहे श्राप दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर दिन लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थ ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का सृजनहार है, सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, और वो केवल एक ही है। वो कहीं बाहर नहीं रहता। स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग का मालिक है, क्योंकि स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। लोग बताते हैं, लेकिन विश्वास कौन करेगा जो खुद स्वर्ग में जाएगा। हम उसको कहां ढूंढते हैं? बाहर। वो कहां है? हमारे भीतर। हमने कहा कि वो जिसे चाहे आशीष दे जाए, जिसे चाहे श्राप दे जाए, क्योंकि उसकी मर्जी है। उसने सब कुछ बनाया है, उसी ने सारा कुछ सिरजा हुआ है। हालेलुया। ये बातें तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और वो ही इसका हकदार भी है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने सृष्टि की रचना की है, वो अपनी इच्छा और युक्ति से ही इसको चलाता है। हालेलुया। छोटी सी मिसाल देते हैं, उसके बराबर तो नहीं हो सकती। कोई ड्राइवर किसी गाड़ी को चलाता है, तो चाहे कितने भी लोग उस गाड़ी में बैठे हों, या ड्राइवर की लाइन में, यानी कि उस व्यापार में या धंधे में या ड्राइवरी में कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन जो स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, मर्जी उसी की चलती है कि वो गाड़ी धीरे चलाए या तेज चलाए, किसी को नीचे दे दे या बचा के चलाए। हमारा परमेश्वर हर गाड़ी में होता है। उसकी गाड़ी कौन है? ये मनुष्य शरीर उसकी गाड़ी है। इसी को वो अपना मंदिर कहता है, इसी को अपना भवन कहता है। सुनिए, जो वचन उसके मुख से निकल जाता है वो पूरा होता है। हालेलुया। पर वो चाहता है कि उसके मार्गों पर चलो, उसके हुक्मों को मानो, उसकी आज्ञाओं को पूरा करो। हालेलुया। अपनी समझ से काम मत करो। हालेलुया। आशीष पाओ और उसके गुणगान करो। हालेलुया। फिर भी कई दासों और नबियों ने परमेश्वर के लोगों को श्राप दिया है। लोग परमेश्वर के अच्छे हों बुरे हों ये परमेश्वर जानता है, लेकिन सारे के सारे परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अब देखिए, वो ऐसा नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
लेकिन उसके मुख से जो बात निकल जाती है परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है परमेश्वर उसकी बात को पूरा करता ही करता है। हिसाब किताब हम कल बता चुके हैं कि बाद में होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, आप जिसको जानते हैं, अब्राहम को चुना था, उसे वचन दिया था कि जो कोई तुझे कोसेगा परमेश्वर उसको श्राप देगा, जो कोई उसको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। यानी कि जो कुछ उसका दास कहे या जो उसके दास से कोई कहे परमेश्वर उस बात को अपनी मर्जी से पूरा करता है। हालेलुया। सुनिए, अब्राहम ने भी किसी को श्राप नहीं दिया। उसका एक नबी यानी कि परमेश्वर का एक नबी अर्थात यहोवा का नबी जो परमेश्वर ने एलिया की जगह पर नियुक्त किया था उसका नाम था अलीशा। वैसे तो एलिया ने भी 50-50 सिपाहियों को उनके सरदार समेत परमेश्वर से विनती की कि इस पर आग बरसा के इनको नाश कर दे, और परमेश्वर ने अपने नबी या उस दास का एलिया का कहना माना था। पलक झपकते ही आग नीचे उतरती थी और सारे के सारे सिपाही और उनका प्रधान जलकर खाक हो जाते थे। हालेलुया। इसके बाद में जब परमेश्वर ने एलिया की जगह पर अलीशा को चुना तो वो एलिया के पीछे पीछे नहीं गया। क्यों? उसने कहा था कि मैं तेरा दुगना अभिषेक चाहता हूं। किससे? परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उसको दे दिया। तब उसने वो नगर छोड़ने की इच्छा जगाई। अब देखिए, उस नगर के लोगों ने एलीशा से विनती की कि हे प्रभु, वो जान गए थे कि इसमें एलिया का आत्मा, एलिया का अभिषेक आ चुका है। उन्होंने उससे विनती की कि नगर पर श्राप की बात चलती है, ये सब नगर मन भावना है और मन भावनी जगह पर बना हुआ है। ये प्रभु जानता है, यानी कि एलीशा इस बात को जानता था क्योंकि वो नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। लेकिन वो कहते थे कि इसका जल ठीक नहीं है, वो श्राप से भरा हुआ है, और जब गर्भवती स्त्रियां इस पानी को पीती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। तब एलीशा ने उनसे कहा, ठीक है, एक नया बर्तन लाओ। तब बर्तन सोने चांदी के या पीतल के या मिट्टी के होते थे। वो नया बर्तन लाए, इसका जिक्र नहीं है कि वो किस धातु का बना था। उसने कहा, इसमें नमक डाल के लेके आओ। वो नमक डाल के लेके बर्तन आए, उसको दे दिया। उसने जाकर उस जल में उस नमक को डाल दिया और उसने लोगों को बताया कि यहोवा कहता है मैं इस जल को ठीक कर देता हूं। हालेलुया। तब वो पानी ठीक हो गया और पीने के लायक और शुद्ध हो गया। इस वचन को पढ़िए। इस बात का जिक्र हम बाद में करेंगे कि ऐसी बातें क्यों होती है। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 19 से 22 आयत तक। तब नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख, ये नगर मन भावने स्थान पर बना है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक ने प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें से नमक डालकर कहा, यहोवा जो कहता है, मैं इस पानी को शीघ्र ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा ने इस स्थान के इस वचन के अनुसार पानी ठीक कर दिया और आज तक ऐसा ही है।
अब परमेश्वर की मर्जी है कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन अपने दास की बात को वो पूरा करता है। पता नहीं कितने सालों से वो पानी और भूमि श्रापित थे। केवल नमक डालने से वो पानी परमेश्वर ने ठीक कर दिया, उस धरती को भी ठीक कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि उससे कुछ बुरा काम भी हुआ था। किससे? उसी परमेश्वर के नबी से, एलीशा से। कभी कभी मनुष्य अपनी मर्जी कर लेता है और वो बुरा हो जाए अच्छा हो जाए, परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता। वो कहता है उसके दास ने जो कह दिया वो पूरा करना ही करना पड़ेगा। क्यों? उसने वचन दिया है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। अब जानते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं कि मूसा ने भी सूरज को कहा था, ऐ सूर्य वहीं रुका रहे। चंद्रमा को भी उसी समय कहा, ए चंद्रमा तू भी वहीं रुका रहे। क्यों कहा था? क्योंकि सूरज डूबने से पहले उनको युद्ध जीतना था। ये परमेश्वर की मर्जी थी और परमेश्वर ने उसके मन में कहा कि इस समय को रोक दे, तब तो युद्ध जीत सकता है। और उसने समय को रोका। उसने नहीं रोका, उसने केवल हुक्म दिया। और रोका किसने है? परमेश्वर ने। सूर्य मुंह देखता था परमेश्वर का कि हे परमेश्वर क्या करूं? वो बहता है, परमेश्वर कहता है मेरे दास ने कहा है रुक जा। जब तक वो ना कहे चलना मत। एलिया को लोगों ने तंग किया, राजाओं ने तंग किया। वो कहता है जब तक मैं ना चाहूं यहोवा पानी ना बरसे। 3.5 साल पानी नहीं बरसा था क्योंकि परमेश्वर ने रोका हुआ था। परमेश्वर ने उसी के द्वारा फिर प्रार्थना करवाई, एलीशा प्रार्थना कर मैं नहीं बरसाऊं, क्योंकि लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और मैं बरसा दिया। अब सुनिए वो क्या बात थी जो बुरी हो गई। जब एलीशा यहोवा के द्वारा चुना गया, तब उसने अच्छा बुरा जो करना था वो करना शुरू कर दिया। और बुरा क्या था हम नहीं जानते, अच्छा क्या था हम नहीं जानते। वो जो करता था परमेश्वर की मर्जी से करता था। अब एलीशा जो उस नगर से जा रहा था, उसके रास्ते में यरदन नदी आ गई। तब उसने परमेश्वर को एक बात कही। कैसे कही? उसने वही एलिया की चद्दर जो उसके ऊपर गिरी थी जब एलीशा अग्नि रथ में बैठकर उड़नछू हो गया था, उसने वो चद्दर ली, उसको बल देकर इकट्ठा किया और जल पर दे मारा। और क्या कहा? कहाँ है एलिया का परमेश्वर यहोवा? इसमें आप क्या सोच सकते हैं? क्या उसने परमेश्वर को चैलेंज किया था, या पुकारा था, या मिन्नत की थी, या वो चाहता था कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ बात करे? हालेलुया। तब जब उसने नदी पर वो चद्दर को मारा तो पानी 2 भाग हो गया और एलीशा उस पानी के बीच में नहीं, उस सूखी जगह के बीच में से होकर पार निकल गया। अब यहोवा ने उसके वचन को पूरा कर दिया था। पानी को रोका है। पता नहीं हजारों लाखों लोग पानी का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जब तक एलीशा नदी पार नहीं कर गया पानी वापस नहीं चला। आप इस वचन को पढ़िए, 2 राजा 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में। फिर उसने एलिया की चादर उठाई तो उस पर से जो गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उसने उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया।
अब इस बात को आप क्या समझेंगे? उसने परमेश्वर से कहा कि तू कहां है? परमेश्वर ने दिखाई तो उसको नहीं दिया, लेकिन उसके मुख से निकला वचन पूरा कर दिया। कहां है का मतलब पानी को दो भाग कर दिया कि वो तेरे पास ही है, चिंता मत कर। अब अलीशा ने एक और काम किया ऐसा, जब वो उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चला गया तो वहां क्या था? वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। अब ये परमेश्वर की ओर से है या किसी और की मर्जी से है, ये हम नहीं जानते। तब वहां पर सैकड़ों बच्चे, पता नहीं छोटे थे बड़े थे, निकल आए और एलिया के पीछे पीछे चलने लगे। अब अलीशा के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि अलीशा पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उन्होंने हंसी मजाक में क्या कहा? चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा। यानी कि वो बच्चे ठट्ठा कर रहे थे। अब अलीशा को क्रोध आ गया, जबकि हमारा मसीह यीशु प्रभु कहता है कि बच्चों से प्रेम करो। जो बच्चे के तरह ना बने वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब वो बच्चे उसे साधारण व्यक्ति जानकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा, तब अलीशा को बहुत बुरा लगा। उसने उनको पलटकर श्राप दे दिया। श्राप में क्या कहा ये नहीं बताया गया, लेकिन तभी वहां पर दो रीछनियां, यानी कि जो मादा रीछनी होती है, वो आ गए। उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ दिया, मार दिया। कितना बड़ा संहार कर दिया। कितने बच्चे जो खेल रहे थे वो मारे गए। केवल अलीशा के मुख से एक वचन निकला, श्रापित हो। ये पाप है या बुरा है या अच्छा है, ये हम नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि वो बच्चे मारे गए किस लिए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नबी से मजाक किया था। परमेश्वर की तरफ से जो बातें होती हैं वो केवल नबी जान सकता है। यह अच्छा हुआ बुरा हुआ हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इससे हम यह जान सकते हैं कि जो भी परमेश्वर करता है वो अपनी मर्जी पूरी करता है। और बच्चों को अगर रीछनियों ने मार दिया तो क्या उनको रोक नहीं सकता था? क्या उन पर तरस नहीं खा सकता था? हालेलुया। अब देखिए, यीशु बच्चों से प्रेम करता था और अलीशा ने 42 बच्चे बर्बाद दिए। आप वचन पढ़कर देखिए, दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत में। वहां से वह बेतेल को गया और मारक की चढ़ाई से बेतेल को गया और मारक की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकल कर उसका ठट्ठा करने लगे, ए तंदुए चढ़ जा, ए तंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से दो ऋषियां ने निकलकर उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। जहां से वह करमेल को गया और फिर वह शोमरोन को लौट गया। उसका मन जरूर बाद में दुखा होगा कि ऐसा उसने क्यों कर दिया, बच्चों को क्षमा क्यों नहीं कर दिया। 42 बच्चे, यानी कि इसका मतलब है कम से कम 100 से बच्चे ज्यादा वहां होंगे। छोटे लड़के लिखा है वहां। अब कितनी उम्र के हो सकते हैं? 8 साल, 6 साल या 10 साल। ये बात आप बताइए कि अच्छी हुई या बुरी हुई, ये हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर अपने नबी के मुख से निकल के वचन निकला, जो वचन निकलता है उसको वो पूरा कर देता है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने
बच्चों को या बूढ़ों को या जवानों को मारना होता है तो वो तरस नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि इतने लोगों को यहां से हटा दो, क्योंकि उसके लिए मिट्टी के बर्तन है, कोई और बात नहीं है। हालेलुया। बच्चे उसने इसीलिए बनाए थे कि वो बचपन से बड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन ये बच्चे उसके दास, उसके नबी का ठट्ठा कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के किसी दास और नबी का मजाक मत उड़ाइएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।